हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ दो स्टॉक्स के बारे में जो पेनी स्टॉक्स हैं। आईटी सेक्टर के काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा उनका प्राइस तो नहीं है, अभी पेनी स्टॉक में है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। वो काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में काम कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टॉक है अभी काफ़ी डाउन चल रहे हैं, लेकिन हम इनमें कुछ बाइंग बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन से स्टॉक है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें आईटी सेक्टर में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आईटी स्टॉक्स में। देखिए, जो आईटी स्टॉक है सबसे सबसे ज़्यादा क्रूशियल सेक्टर है, आपको भी पता है, क्योंकि आने वाला है जो हमारा जो फ्यूचर है वो सारा आईटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, तो हमारे पास जितना भी हमारा एक्सपोर्ट होता है रेवेन्यू, ठीक है, कंट्री से आता है, वो मोस्टली लार्जेस्ट जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स इन द सेंस कि हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, हमारा जितना भी प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या सिक्योरिटी पर्पज का, वो हमारा फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। हमारी जो सर्विसेज है फॉरेन कंट्रीज लेती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो हमारा जनरेट होता है। और इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री का करंट कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 7.7 ऑफ जीडीपी है, जो कि 2025 से 10% अबाउट होने वाला है। इसके अलावा जो हमारा इंडिया है वो सबसे ज़्यादा आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसके अलावा जो हमारा हमारा जो इंडिया है वो डेस्टिनेशन, एक सोर्सिंग लीडिंग डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 55% ऑफ ग्लोबल सर्विसेज का जो काम है मार्केट में वो हम करते हैं। इसके अलावा क्या है, जो मेजोरिटी है आईटी कंपनीज की, वो सबसे ज़्यादा जो कंपनी पैसे कमाते हैं वो फॉरेन मार्केट से कमाती हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए, फॉरेन जो आईटी का काम होता है वो काफ़ी महंगा होता है, और अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में ये जो सर्विसेज है काफ़ी महंगी होती हैं। लेकिन हमारे इंडियन रुपीज़ के साथ अगर हम इसकी करेंसीज के अकॉर्डिंगली हम काम करें तो उनके लिए हमारा ये सस्ता पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो ग्रोथ है आईटी सेक्टर की वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। वो हायर भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंडियन कंपनीज को करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो भी ग्रोथ होती है, हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है, हमारा आईटी सेक्टर ग्रोथ होता है। तो चलिए देख लेते हैं अब कौन कौन से दो स्टॉक हैं जो अभी काफ़ी छोटे लेवल पे है, लेकिन आप इसमें धीरे धीरे बाइंग बना सकते हैं, और हो सकता है कि आपको ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी रिटर्न दें। तो ये सबसे पहला स्टॉक है वो है कैल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये क्या है, देखिए, ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मर्स, ईआरपी या फिर जो आईटी सर्विसेज है ये उसमें काम करती है। इसके ऑलमोस्ट यूएस, यूरोप, इंडिया, एशिया पैसिफिक के में ऑलमोस्ट इनकी 1500 एम्प्लॉयज़ की एक टीम है, काफ़ी डेडिकेटेड टीम है इनकी। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, देखिए, ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, डिजिटल कॉमर्स यानी कि डिजिटल मार्केटिंग जो होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीज़ों के बीच में भी इनका रोल होता है। जो बैकएंड का काम होता है, डिजिटल इंटीग्रेशन करते हैं, आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं इनकी, टेक्नोलॉजी के बारे में कंसल्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेशन लाइक अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि एल्गो ट्रेडिंग जो होती है वो ऑटोमेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सभी चीज़ें करती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनका काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये सब चीज़ें ही हमारा फ्यूचर है, इन सब चीज़ों में ही ये कंपनी काम कर रही है, तो आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक कंपनी है स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, स्टार्टअप में के काफ़ी सारे इनके पास काम होते हैं। इसके अलावा जो फॉर्च्यून 50 कंपनीज, लाइक जो इंडिया की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, तो उनके बीच में भी अपना वर्टिकल काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशंस होते हैं, लीवरेज टेक्नोलॉजी होती है। इन दोनों के जो बिजनेस हैं, जो अलग अलग कंपनीज के बिजनेस होते हैं, इनको आपस में इंटरफेस करके इनका एक अलग से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है या उनके प्रोफेशनल सर्विसेज देनी, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर ये काम करती है। तो काफी बड़ा इनका काम है और अलग अलग कंट्रीज में इनका काम चल रहा है। तो देख लेते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है ऑफ कोर्स, इसीलिए इनको इनके जो स्टॉक का प्राइस होता है वो कम होता है। डेब्ट टू इक्विटी 0.22 है, जो कि ना के बराबर है। रिटर्न इक्विटी ठीक ठाक है, 16-17% मिल रही है इसके आपको। प्रमोटर रिटर्न काफ़ी अच्छी है, 53%, अगर 45 to 50% होती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। डिविडेंड ये बिल्कुल नहीं देती है। प्लेज परसेंटेज 12% है, जो कि एक थोड़ा सा एक इशू है इस कंपनी में। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर का इसका प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 70 करोड़ के अराउंड था, और जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी तक वो 57 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो है सुबेक्स लिमिटेड, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है। इसका क्या है, देखिए, ये जो कंपनी है स्पेशली इसका फोकस होता है प्राइवेसी के ऊपर। लाइक जैसे अगर आपने HTTPS सिक्योर सॉकेट लेयर्स
ये लेयर्स होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर ये काम करती हैं। किसी भी जैसे कोई वेबसाइट बन रही है, इनको सिक्योरिटी कैसे करवानी है, हैकर से कैसे बचाना है, तो प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशंस जो होती हैं उनके ऊपर ये करती हैं। अच्छा, ये प्रिडिक्ट भी करती हैं कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, मान लीजिए कोई बड़े लेवल की वेबसाइट बनी है, तो उनके अंदर ये प्रिडिक्शंस निकालती हैं कि उसके ऊपर कैसे कैसे साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को फोकस करने के लिए ये जो काम है ये इनके द्वारा किया जाता है, और मोस्टली ये जो काफ़ी बड़े कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है ग्लोबली। इसके अलावा क्या होता है, ये जो कंपनी है इनका जो अपनी तरफ से क्या करते हैं, ये रेवेन्यू एश्योरेंस देते हैं, नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, फ्रॉड मैनेजमेंट जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, आइडेंटिटी एनालिसिस करते हैं, इनका जो पार्टनर इकोनॉमिक जो होता है मैनेजमेंट सिस्टम वो करते हैं, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटीज़ होती हैं, एनालिसिस सेंटर्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें इनके द्वारा की जाती है। मोस्टली ये जो कंपनी स्पेशली सिक्योरिटी फोकस के ऊपर ही ध्यान देती है। इसके अलावा इनके काफ़ी मेजर जो क्लाइंट्स है, एयरटेल है, ऑप्टस है, वोडाफोन आइडिया है, जियो एक्सेट्रा, जिसमें से 70% ऑफ टॉप 50 कंपनीज का है। तो इसमें क्या चीज़ है, देखिए जब भी कोई कंपनी काम करती है या कोई आइडिया जैसे कोई बड़े सेक्टर की काम करती है, जैसे ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती है, तो इनको सबसे ज़्यादा ये खतरा रहता है कि हमारा जो क्लाइंट का डाटा है या हमारे जो सर्वर्स हैं तो वो आपस में क्रैश ना हो जाए, किसी के जो डाटा वो लॉस्ट ना हो जाए। तो इस सभी चीज़ों के बीच में सुबेक्स इनका काफ़ी बड़ा बैक एंड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा जो हाइपर सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 5G प्रोडक्ट लाइन के लिए, जियो के लिए सुबेक्स ने ही डिज़ाइन की हैं। तो ये सभी चीज़ें इसके, क्योंकि जहाँ पर रिलायंस या जियो के साथ कंपनी जुड़ जाती है तो ऑफकोर्स उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, ऐसा माना जाता है। तो आप इस पर्पज़ के लिए भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की, तो ये लगभग 2041 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ही ना बराबर है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफकोर्स थोड़ी कम है इसमें, और प्रमोटर होल्डिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली पब्लिक शेयर्स के ऊपर चल रही है। डिविडेंड ये बिल्कुल नहीं देती, प्लेज परसेंट भी बिल्कुल जीरो है, जो कि अच्छी बात है। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 4 करोड़ है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इसलिए इसका जो अभी प्रॉफिट वगैरह है वो सारा कुछ कम है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो शेयर प्राइस इसका 36 रुपये के राउंड है, तो इसका जो लास्ट मेरे ख्याल से 120-130 के राउंड था। तो आप इस चीज़ों को कंसीडर करके इन दो स्टॉक्स में आप अपनी धीरे धीरे पैरामीडिंग करके इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, और साथ में मैं इसके लिए आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।